बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहे तो इसको विद इन 2 या 3 सेकंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एयोटा होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन हम सबसे पहले करते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सके उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मींस ऐसे नंबर जिसमें रियल नंबर भी आ रहे हैं और उसमें इमेजिनरी नंबर भी आ रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब यहां से हम ये दो एमसीक्यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा। अब यहां से एमसीक्यूज आ जाता है। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो 1 + 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट तो यहां से क्लियर आ रहा है कि इसका 1 के बराबर होगा। अब इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा। यहां से ये दो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आते हैं। वो क्या होते हैं, एक इसका ऑप्शन आ जाता है 2 और दूसरा इसका ऑप्शन आ जाता है 2 आयोटा। जो इसमें ए होता है ये उसका होता है रियल पार्ट और जो इसमें बी होता है आयोटा के साथ वाला नंबर वो हमारे पास होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये हमारे पास आयोटा को तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। हो तो ये भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसमें जैसे यहाँ पे ये 3 + 2 आयोटा, 3 हमारे पास रियल और 2 इसका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे 7 + 4 आयोटा, 7 रियल 4 इसका इमेजिनरी पार्ट, 4 इसका रियल -3 इसका इमेजिनरी पार्ट। तो जो नंबर विद आयोटा की फॉर्म में होगा वो इसका रियल पार्ट और जो आयोटा के साथ वाला नंबर होगा चाहे वो प्लस हो या माइनस हो उसको उसी साइन के साथ लिख दें तो वो उसका इमेजिनरी नंबर होता है। अब यहां से एमसीक्यूज ये आता है कि कोई भी हमारे पास आयोटा की फॉर्म में गिवन हो उसकी पावर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो जो भी उसकी पावर गिवन हो 4 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो उसका आंसर आएगा 1 के बराबर। अब जो भी पावर गिवन हो उसको 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर उसका आ जाए 1 तो उसका आंसर आएगा आयोटा के बराबर। अगर पावर को 4 पे डिवाइड करें आंसर आ जाए उसका 2 तो आंसर होगा उसका मींस उसका रिमाइंडर आ जाए 2 तो फिर वो बराबर होगा हमारे पास -1 के। अगर हम उस पावर को डिवाइड करें जो भी पावर गिवन हो आंसर आ जाए रिमाइंडर उसका 3 तो फिर उसका आंसर हमारे पास होगा माइनस आयोटा के बराबर। अब यहाँ पे इस हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है आयोटा की पावर 40, 52, 72, 84, 120। ये जितनी भी पावर्स गिवन है इनको 4 पे डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती हैं। मींस यहाँ पे इसका रिमाइंडर आता है 0 तो इन सारों का आंसर जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। अब जैसे ही हमारे पास पावर्स गिवन है आयोटा की पावर 41, 53, 73, 85, 121 इनको अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। 41 को 4 पे करें रिमाइंडर 1, 53 को 4 पे करें रिमाइंडर 1, इन सब को डिवाइड करें रिमाइंडर 1 तो इसका आंसर हमारे पास होगा आयोटा की पावर 1। अब इसके अलावा यहाँ पे ये जो पावर गिवन है आयोटा की पावर 42, 54, 74, आयोटा 86, 122 इनको 4 पे डिवाइड करें इसका आंसर हमारे पास 2 के बराबर रिमाइंडर 2 होगा। तो यहाँ से आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू -1 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हमारे पास गिवन है ऐसी पावर अगर उसको 4 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर आ जाए 3 जैसे 43, 55, 75, 87, 123 इनको अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर होगा आयोटा की पावर 3 बराबर होते हैं -1 की। तो ये था हमारे पास आज की एक ट्रिक्स। अगर आयोटा की जो भी पावर गिवन हो उसको 4 पे डिवाइड करें अगर उसका रिमाइंडर आ जाए 0 तो उसका आंसर होगा 1 के बराबर। किसी भी चीज की पावर 0 1 अगर हम उसको 4 पे डिवाइड करें उसका रिमाइंडर आ जाए 1 तो फिर उसका आंसर होगा हमारे पास आयोटा की पावर 1 रिमाइंडर आ जाए 2 आयोटा की पावर 2 मींस -1 अगर उसका रिमाइंडर आ जाए 3 आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इसका आंसर होगा। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसमें से जो विदाउट आयोटा की फॉर्म है जिसके साथ आयोटा ना हो वो हमारे पास रियल नंबर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और जो आयोटा के साथ वाला नंबर होगा वो हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है।